दोस्तों टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए अपडेट है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का डिवीजन अलॉटमेंट से संबंधित इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पर हम ये आपका यहाँ पर टेक्नीशियन वाले छात्रों का ईस्टर्न रेलवे की तरफ से दिया गया है। यहाँ पर हम वेस्टर्न रेलवे के वाले में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर जो आपका ईस्टर्न रेलवे से डिवीजन अलॉटमेंट का नया लिस्ट जारी हुआ है तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नया लिस्ट आया है उसमें आपको जूनियर इंजीनियर का पहले ये जूनियर ट्रांसलेटर जो है आपका, जो कि आपको CN नंबर 03/2019 में आता है, इसका कैटेगरी नंबर 3 का आपको पहले लिस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। कौन कौन सा यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग उनका बताया गया है कि कौन कौन सा प्लेस, किस रोल नंबर है, उनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ दिया गया है, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी आपका ट्रांसलेटर के होंगे, जूनियर ट्रांसलेटर CN नंबर 03/2019, तो यहाँ पर अपना नाम देख लीजिएगा कि आपका कहाँ पोस्टिंग किया गया है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर 44 कैंडिडेट का इसमें जूनियर ट्रांसलेटर वाला का दिया गया है। और यहाँ पर टेक्नीशियन वाले छात्रों का एक अच्छा खासा आपका डिवीजन अलॉटमेंट दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 214 कैंडिडेट यानी कि 214 कैंडिडेट का यहाँ पर डिवीजन अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका रिप्लेसमेंट और एडिशनल दोनों से यहाँ पर किया गया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं किस किस कैटेगरी से इसमें किया गया है। इसके बाद हम लोग वेस्टर्न रेलवे वाले कैंडिडेट, ये पहला आपका रिप्लेसमेंट पैनल के तहत आपका कैटेगरी नंबर 52 का, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल TRD OHE में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो डिवीजन अलॉटमेंट किया गया है 4 कैंडिडेट का है। इसमें आपको सियालदा दिया गया है, यहाँ पर कंचापाड़ा और सियालदा, इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कैटेगरी नंबर 59 से, जो कि आपको फिटर वाले स्टूडेंट हैं, इनका यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आपका कैटेगरी नंबर 64, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवीजन अलॉटमेंट किया गया है 64 से। तो यहाँ पर ये जो है आपका मालदा है, मालदा टाउन, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका फिटर इलेक्ट्रिकल में ही है। यहाँ पर उसके बाद कैटेगरी नंबर 126, जो कि आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आते हैं, यहाँ से आपको मालदा, सियालदा और दिया गया है। इसके बाद आपको एडिशनल पैनल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको कैटेगरी नंबर 24 का है। एक्चुअली ये जो लिस्ट है आपको 3-4 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन एकदम किसी काम में व्यस्त होने की वजह से एकदम से ध्यान से ये उतर गया था, तो एकदम से अभी याद आया है, तो मैं आप लोगों को ये शेयर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका अलॉटमेंट कैटेगरी नंबर 24 का है, CNW का है। यहाँ पर आगे आपको देखने के लिए मिलेगा ये कैटेगरी, ये आपका एडिशनल पैनल के तहत है। यहाँ पर RB कोलकाता, यहाँ पर ये जनरल सर्विस वाले का है, इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस TRD EMU और TRS। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि EMU क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा यही होता है। एक स्टूडेंट ने पीछे वाले जो मैंने एक ये ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में बताया था, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट का जो था तो वो उनका EMU यूनिट दिया गया था, तो वही पूछ रहे थे कि EMU क्या होता है, तो यही इसका मतलब हुआ है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट उनका दिया गया है। वो लाइक आपका टैक्सन का जो होता है तो उसी टाइप का यहाँ पर ये वर्क होता है। तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये जो रोल नंबर दिया गया है, आपका कैटेगरी नंबर यहाँ पर 43 से EMU का दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड EMU, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये आपका JE वाले का स्टूडेंट का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये JE यहाँ पर बोला गया है, ये JE इलेक्ट्रिकल जनरल TRS EMU में इनका दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें JE वाले स्टूडेंट का भी है। यहाँ पर फिर आपका कैटेगरी नंबर 44 से यहाँ पर दिया गया है, ये आपका जूनियर इंजीनियर का ही है, इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट का दिया गया है। वहाँ पर 43 था, ये आपका 53 में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो दिया गया है ये आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRD वाले का दिया गया है। इसमें आसनसोल आपको यहाँ पर दिया गया है, मालदा टाउन, हावड़ा, आसनसोल, हावड़ा, इस तरह से आपको यहाँ पर डिवीजन अलॉटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेक्नीशियन वाले छात्रों का यहाँ पर दिया गया है। ये नया लिस्ट है, यहाँ पर आपको 2-3 दिन पहले ही ये जारी हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि 2-3 दिन पहले मैंने क्यों नहीं शेयर किया, एक्चुअली मेरे ध्यान से उतर गया था, मैं काफ़ी व्यस्त था उधर, तो इसलिए देख रहे होंगे कि वीडियो भी नहीं आ रहा था कंटिन्यू, तो इसीलिए एकदम से मैंने देखा, मैंने सोचा शेयर कर दूंगा, तो लेकिन एकदम से ध्यान से ये नहीं निकल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी नंबर 136 से, जो कि आपको टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, ये आपका एडिशनल, इसमें भी आपका जो ये टेक्नीशियन वाले हैं एडिशनल और रिप्लेसमेंट पैनल के तहत यहाँ पर बुलाया गया है। तो आप लोग अपना रोल नंबर सही से मैच कर लीजिएगा डिवीजन अलॉटमेंट
चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका सियालदह, ये 63 कैटेगरी से आपका जेई सिग्नल वाले स्टूडेंट का इसमें दिया गया है। उसके बाद आपको कैटेगरी नंबर 63 इसमें जेई सिग्नल, यहाँ पर आपका डिवीजन अलॉटमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपका टेक्नीशियन सिग्नल में 134 कैटेगरी से यहाँ पर दिया गया, इसमें मिक्स करके दिया गया जेई और टेक्नीशियन का। यहाँ पर कैटेगरी नंबर 134 जो कि सिग्नल वाले स्टूडेंट है, यहाँ पर आपका एडिशनल पैनल का यहाँ पर आपका डिवीजन अलॉटमेंट किया गया है। फिर टेक्नीशियन वाले 134 कैटेगरी से टेली कम्युनिकेशन के आते हैं, इनका आपका डिवीजन अलॉटमेंट रिप्लेसमेंट पैनल का जो आया था तो उसका कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका जेई कैंडिडेट का यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवीजन अलॉटमेंट रिगार्डिंग अलॉटमेंट और डिवीजन अंडर ईस्टर्न रेलवे में यहाँ पर कैटेगरी नंबर इनका किस किस से किया गया है, तो कैटेगरी नंबर 2, 3, 12 इससे आपका यहाँ पर किया गया, जिसमें आपका जेई डीडीए जेई पीवे वर्क्स इनसे आता है, जो कि आपको एडिशनल पैनल आया था उसके आपका यहाँ पर डिवीजन अलॉटमेंट किया गया है। तो आप लोग अपना रोल नंबर और अपना डिवीजन सामने में देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिस्ट था आपका। उसके बाद हम लोग यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे की बात करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कई सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि मतलब कि डिवीजन अलॉटमेंट पहले होता है या फिर मेडिकल होता है, तो इसका प्रोसेस सिंपल सा है कि जब यहाँ पर रीमेडिकल का सीन नहीं था, मतलब कि अभी जो 3 साल के बाद दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर रीमेडिकल के लिए ये नोटिस आया था कि सभी को फिर से रीमेडिकल देना है। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस में चेंजेस क्या हो गया है कि पहले जब जो नया रिक्रूटमेंट जिस तरह से होता है, अगर माने कि ये 3 साल नहीं होता, वेटिंग की मतलब कि ये वेटिंग 3 साल में मतलब क्लियर हो जाता है उससे पहले ही, तो यहाँ पर आपका रीमेडिकल नहीं लिया जाता। लेकिन रेलवे का जो रूल है कि 3 साल के बाद वहाँ पर चेकअप किया जाता है, ऐसे जो भी काम करते हैं उनका भी किया जाता है, आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है। तो इसी के तर्ज पर वहाँ पर ऑर्डर दिया गया था कि 3 साल से ज़्यादा हो गया है तो इन लोग का फिर से रीमेडिकल लेके यहाँ पर ज्वाइनिंग दिया जाएगा, जो भी वेटिंग कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर अब पहले क्या प्रोसेस था कि आपका जब पैनल आ जाता था, पैनल आने के बाद आपका यहाँ पर मेडिकल के जिन भी कैंडिडेट का पैनल में नाम आ जाता था तो उनको मेडिकल के लिए वहाँ पर बुलाया जाता है। मेडिकल के लिए बुलाकर वहाँ पर आपको घर भेज दिया जाता था कि आप लोग जाइए घर, आपका बताया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एक लिस्ट जारी किया जाता था कि कौन सा कैंडिडेट हैं कि जो अनफिट हैं, तो वहाँ पर लिस्ट जारी किया जाता था अनफिट कैंडिडेट का। फिर उनको यहाँ पर चैलेंज के लिए टाइम दिया जाता था कि आप लोग जिन भी कैंडिडेट को डाउट लग रहा है वो आप यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं कि आप मतलब चेकअप करा लीजिए। लोकल जो भी आपका डॉक्टर होंगे, लेकिन आपका वो रजिस्टर रहना चाहिए, आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी रहे वहाँ पर उनको देना पड़ता है कि आप अपना उनका डॉक्टर का पूरा उस एक फॉर्मेट रहता है, उसमें उनसे भरवाना पड़ता है कि उनका रजिस्ट्रेशन ID क्या है, सब नाम पता कहाँ कहाँ है, कौन से डॉक्टर हैं, सारा उनका स्पेशलिस्ट क्या है, तो वो चीज़ वहाँ पर देना पड़ता था एक फॉर्मेट में। और जिस भी आपका जो रेलवे का जो आपका पोस्ट का कैटेगरी था उसका स्टैंडर्ड जो रहता था उसी के अनुसार आपको चेकअप करा के आपको फिर लगता था कि रेलवे से कुछ अलग रिपोर्ट आया, आप यहाँ फिट दिख रहे हैं लेकिन रेलवे ने आपको अनफिट कर दिया है उसी स्टैंडर्ड के अनुसार, तो आप लोग वहाँ पर चैलेंज करते थे। तो फिर इसके बाद लिस्ट आने के बाद फिर आप जो भी सबमिट करना रहता था, जिन भी कैंडिडेट को वो डेट खत्म हो जाता था वहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया जाता था कि हाँ ये कि यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने दावा किया है कि नहीं किया। अगर दावा किया है तो उनका चेकअप किया जाता था। फिर अगर उनका जो भी होता है रिजल्ट सही गलत जो भी, तो उसके बाद आपका वहाँ पर आपका डिवीज़न अलॉटमेंट कर दिया जाता था। तो डिवीज़न अलॉटमेंट करने के बाद आपका डिवीज़न के थ्रू ही जब डिवीज़न अलॉटमेंट कर दिया तो आप डिवीज़न का काम हो जाता है, जोन का काम नहीं होता। जैसे जोन ने इतना चीज़ करवा लिया, उसके बाद आपको डिवीज़न का काम है कि डिवीज़न अब आगे आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर जारी किया जाता था। तो यहाँ पर आपको मेडिकल तो ले लिया, फिर यहाँ पर आपका डिवीज़न अलॉटमेंट करके आपको यहाँ पर ये ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर कि इस तारीख से आपको ज्वाइन करना है, जो भी स्पीड पोस्ट से होता था वो सारा आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भेज दिया जाता था कि आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके लाना है। तो आप वहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके ले जाते थे। तो ये प्रोसेस रहता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, क्या ये जो प्रोसेस है अब इसको डिवीज़न अलॉटमेंट के बाद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका मेडिकल एक बार लिया जा चुका है। तो यहाँ पर अब क्या किया जा रहा है
कि डिवीजन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से कि अब जो प्रोसेस जो आगे का सेम रहता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, पैनल जो वेटिंग कैंडिडेट है उनका पैनल यहाँ पर आता है, जो कि आपका वेटिंग कैंडिडेट का, तो उनका यहाँ पर क्लियर किया गया। उसके बाद ये जोन के थ्रू इनका डिवीजन अलॉटमेंट कर दिया जाता है कि डिवीजन को आप भेज दीजिए, डिवीजन को यहाँ से भेज दिया जाता था। उसके बाद यहाँ पर डिवीजन ही डिसाइड करना है। ऐसा तो डीमेडिकल का ऑर्डर आ गया था कि डीमेडिकल सभी को लेना है, लेकिन अब डिवीजन पर डिपेंड करता है कि वो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है। तो डिवीजन यहाँ पर सभी को रीमेडिकल के लिए यहाँ पर बुला रहा है कि रीमेडिकल आप दीजिए। और ये उसी के साथ आपका कई स्टूडेंट का ये था कि आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर भी साथ में भेज दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक देखा गया कि जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का आया है, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था साउथ SER का, तो वहाँ पर उन लोग को पहले मेडिकल के लिए ही बुलाया गया। उसमें कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया है स्पीड पोस्ट या फिर मेल के माध्यम से कि आप लोग इन सभी डॉक्यूमेंट्स के पूरा करके लाइए, ऐसा नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर टेक्नीशियन वाले और अदर जो डिवीजन से आए हैं जोन से, तो उनको डिवीजन अलॉटमेंट करने के बाद उनको वहाँ पर बोला गया है कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स पूरा करके लाइए। ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर मतलब डायरेक्ट उनको इशू कर दिया जा रहा है कि ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर आपको जारी किया जा रहा है, आप लोग उसको पूरा करके लाइएगा। और वहीं पर जब आपको रिपोर्टिंग डेट आपको जो दिया जाएगा उसी दिन जाइएगा, तो वहाँ पर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स को पहले वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ आपका सभी मतलब एक फॉर्मेलिटीज ही है समझिए, क्योंकि आपको पहले तो हो गया था आपको डीवी, तो ये एक फॉर्मेलिटीज है। और प्लस आपका जो डॉक्यूमेंट्स बनाने दिया है तो अब तो वो तो जमा करना पड़ेगा ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो आप सिर्फ डीवी करा लिए थे कि आपका डॉक्यूमेंट सिर्फ चेक कराए थे कि आपने जो एप्लीकेशन फिलअप किया था वो सही है कि नहीं है उसका डाटा, तो वो था। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना है, जो फॉर्मेट आपको दिया जाता है उसमें जमा करना है कुछ। वहाँ पर जैसे स्टेटेशन फॉर्म हो गया, ये सब हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब बनवा कर देना रहता है। तो वहाँ पर वो सब चेक कर लेंगे आपका डाटा वगैरह, फिर आप वहाँ से आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा कि जाइए वो उस डिवीज़न के अंदर में जो भी हॉस्पिटल आ रहे होंगे, मानिए 1 2 3 4 जो भी आ रहे होंगे, तो वहाँ आपको भेज दिया जाएगा कि आप इसमें जाइए। वहाँ से आपका ये पास होता है रेलवे का, वो भी दे दिया जाएगा, इशू कर दिया जाएगा कि आप इसमें जाइए। किसी को इसमें भेज देगा, किसी को इसमें भेज देगा, किसी को इसमें, तो उस तरह से आपको जाकर वहाँ से मेडिकल करवा लेना है। फिर मेडिकल करवाने के बाद आपका सभी का फिट रहेगा। उसके बाद आपको सुनने में आ रहा है कि आपको 3-4 दिन के बाद ही सभी लगभग तो सब फिट ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार तो इनका मेडिकल हो गया है, तो लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटीज़ है कि हाँ कोई मतलब 3 साल के अंदर में किसी का मतलब अनफिट हो गया है, तो फिर यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट अनफिट हो जाएंगे तो उनको उनके उम्मीदवारी को रद्द भी किया जा सकता है, ये स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है। तो ये चीज़ आपका रहने वाला। और यहाँ पर कई आपका जो डिवीज़न थे, तो वहाँ पर मेडिकल कराने के बाद जस्ट आप डीवी कराइएगा, उसके उसी दिन या फिर उसके कल होके आपको वहाँ पर मेडिकल के लिए भेज देता है। उसके बाद आपको 3-4 दिन के अंदर ही में ही आपको वो भेज देता है ट्रेनिंग के लिए। ऐसा कई सारे LP कैंडिडेट या टेक्नीशियन का ऐसा किया गया है कि उसके बाद आपको जब मेडिकल हो जाता है उसके बाद जस्ट आपको भेज देगा ट्रेनिंग के लिए, 3-4 दिन का टाइम देगा। उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाइए, वहाँ से आप अपना करिए आगे का प्रोसेस, ये दिया गया था। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपका ये जो वेस्टर्न रेलवे है WR, इनके बारे में बात करने वाले हैं डिवीजन अलॉटमेंट। तो इसका जो एक आपका डिवीजन अलॉटमेंट आया था उसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना दिया था कि ये डिवीजन इस तरह से अलॉट किया गया है, आप अपना रोल नंबर देख लीजिएगा। यहाँ पर एक और आपका सेकेंड लिस्ट जारी किया गया है, तो उसका मेरे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन किसी स्टूडेंट ने मंगाया था तो वहाँ पर बताए थे, लेकिन उन्होंने शेयर नहीं किया वो, मतलब कि जो लिस्ट है वो पूरा शेयर नहीं किया है, तो इस कारण से पता नहीं चल रहा है। तो जिन भी कैंडिडेट का वेस्टर्न रेलवे में जो फर्स्ट लिस्ट मैंने बताया था, अगर उसमें मिला लिए होंगे तो ठीक ही है, अगर नहीं मिलाए होंगे तो आप उसमें मिला लीजिएगा, नहीं होगा तो आप लोग थोड़ा सा वेस्टर्न रेलवे को कॉन्टैक्ट करिएगा, तो वहाँ से वो आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे, तो इस तरह से आपको वहाँ से मिल जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट का है तो उन्होंने पूरा नहीं बताया है, तो इसी कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर आपको वेस्टर्न रेलवे का ही ये आपका एक लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका कैटेगरी नंबर एक स्टूडेंट ने बताया है, तो ये आपका कैटेगरी नंबर 66 से है, जो कि आपको इलेक्ट्रिक फीटर वाले कैंडिडेट हैं, तो इनका आपका वर्कशॉप जो कि आपको इनको VPP वर्कशॉप यानी कि आपका भावनगर इनको दिया गया, भावनगर में दिया गया, इनका डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया है। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर मोबाइल ये देखने के लिए मिल जाएगा, ये क्या है MO नंबर कुछ होगा, तो यहाँ पर रोल नंबर कैंडिडेट नेम्स, और यहाँ पर कम्युनिटी और सिलेक्टेड है, आपका कम्युनिटी ओरिजिनल क्या है और किस कम्युनिटी के अंदर में आपको रेलवे में सिलेक्ट किया गया, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आपका एक लिस्ट है, लेकिन ये पूरा है कि नहीं है ये भी डॉट ही है, क्योंकि इसमें आपको 42 तक
दिया गया है। तो आप लोग एक बार जिन भी कैंडिडेट होंगे, अगर वो स्टूडेंट्स अगर कांटेक्ट में होंगे तो आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा। वो बोल रहे थे किसी स्टूडेंट को कि वो स्टूडेंट ने कहा था कि हाँ ये अथी करिए, आप अपना नाम बताइए, कैटेगरी नंबर बताइए, तो उनको बता रहे थे, लेकिन उन्होंने पीडीएफ नहीं शेयर किया, तो वो भी अलग ही बात है। खैर, आप लोगों के पास अगर पीडीएफ होगा, अगर चाहते हैं कि और भी स्टूडेंट को पता चले, सभी को पता रहना चाहिए, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का ये देख लिया, और भी डिवीज़न शायद किन्हीं किन्हीं को मिला है, क्या मिला है, तो उसके बारे में तो पूरा पीडीएफ नहीं है, तो मैं अब आगे क्या बताऊँ। तो ये आपका आज का अपडेट था। आप लोग यहाँ पर अपना नाम वगैरह सब मिला लीजिएगा, जिनका भी ये 66 फीटर से है, तो इसमें आप लोग मैच कर लीजिएगा। और भी कैंडिडेट का आपका यहाँ पर ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ है, तो उसका भी आपको जल्द ही वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही कुछ डाटा मेरे पास उपलब्ध होता है तो आपको बता दिया जाएगा, आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और जैसे जैसे आपका कोई भी डिवीजन अलॉटमेंट वगैरह होता है तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको रेलवे एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आगे और भी कोई अपडेट आए